यार हाइट। तो चलिए, हम लोग जो सीखने वाले हैं उसके लिए मैं अपना क्वेश्चन ही ओपन करता हूँ या बताने जाता हूँ। सबसे पहली चीज कि हम लोग के पास अगर 10 आइटम हैं, 10 स्टॉक आइटम हैं और 10 पर क्या लग रहा है, 18% जीएसटी लग रहा है। तो क्या करूंगा, इंडिविजुअल हर एक आइटम पे मैं जाऊंगा और स्टॉक का क्या कर सकता हूँ, रेट सेट करूंगा। तो टाइम टेकन है, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप के अंदर हम टैक्स लगा देंगे। अब उस ग्रुप पे जब भी हम कोई चीज उसके अंदर रखेंगे ऑटोमेटिक वो टैक्स उस पे भी लग जाएगा। मतलब एक बॉक्स है, अगर उसमें हम क्या कर देते हैं, उस पे रंग लगा दिए और उस बॉक्स के अंदर जितना चीज हम रखें उस पे ऑटोमेटिक रंग लग जाएगा। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वैसे ही एक बॉक्स है या एक ग्रुप है जिसपे हमने क्या लगाया, इशो जीएसटी रेट लगा दिया कि 18%। अब उस बॉक्स के अंदर जितने हम आइटम रखेंगे ऑटोमेटिक उस सभी पे क्या लग जाएगा, 18% लग जाएगा। मतलब हर एक आइटम पे मुझे परसेंटेज सेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर ना? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जो आप लोग को टास्क दिया था उसी को लेता हूँ, नए सिरे से मैं करके दिखाऊंगा। और मैं नया कंपनी बना लूंगा तब मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। आज हम लोग सीख लेंगे ये भी कि कंज्यूमर जो सेल करेंगे तब कंज्यूमर क्या होगा, और अनरजिस्टर्ड को बेचना, रजिस्टर्ड को बेचने में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ ना, मैं एक क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। तो विंडो ई किया मैं, और मेरे नोट्स में टैली असाइनमेंट में रखा था, टैली असाइनमेंट ये वाला ओपन हो गया। इसमें मैं जाऊंगा नीचे, स्क्रॉल करता हुआ। ठीक है, रुकिए, वेट। मैं इसको ये वाला मोड ले लेता हूँ जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कोई ज्वाइन होना चाह रहा है कि नहीं। हाँ, अब देखते हैं। मुझे ढूंढना है, ये लास्ट कैसे आ गया ऊपर। हाँ, सुपर सक्सेस परचेज 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 परचेज। हाँ, यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये वाला आप लोगों ने किया होगा शायद। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पार्टी नेम ये है जिससे हम सामान खरीदेंगे। और ये ग्रुप है, किस चीज का ग्रुप, सामान का ग्रुप। ये सभी आइटम्स इस ग्रुप के अंदर रहेंगे। तो मैं इस सभी आइटम्स पे इंडिविजुअल में परसेंटेज नहीं लगाऊंगा। देख रहा हूँ सभी में 18-18% है। रुकिए, फिर से कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, इनको भी ऐड कर लूँ, लास्ट पर्सन है एडमिट। चलिए ठीक, सब लोग आ गए हैं। अब कोई डिस्टर्ब आने की ज्वाइन की नहीं करेगा। अब चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, मैं इसको सॉल्व करूंगा लेकिन मैं थोड़ा मेथड चेंज करूंगा। यहाँ पे हर एक आइटम में 18-18% लिखा है यहाँ तक, और इन सभी आइटम का एक ग्रुप है कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, हर एक आइटम पे परसेंटेज सेट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि इस ग्रुप पे परसेंटेज लगा दूंगा। इससे क्या हुआ कि जब मैं एक ग्रुप पे परसेंटेज लगा दिया, इस ओह माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, तभी ना कहें, ऐसे बोल देना चाहिए क्योंकि हम भुला उला जाते हैं, याददाश्त कमजोर है। ठीक किए, बीच में लिख दिए हैं। नाउ अब क्लियर। हमको लगा था कि डिस्टर्ब नहीं होगा लेकिन हमरे से डिस्टर्ब हो गया। इसको इसे हटा लेते हैं। अब ठीक है, नाउ स्क्रीन शेयर हो गया। हम्म, ठीक ठीक ठीक। अब चलिए ध्यान से फिर समझिए, तब कहानी क्या कह रहे थे हम, मतलब कहानी क्या कह रहे थे हम। यहाँ पे ध्यान से समझिए। पहला ये वाला आप लोगों ने टास्क कंप्लीट किया होगा, तो मे बी हो सकता है जिनको जीएसटी के बारे में नहीं पता है, जितना मैंने सिखाया उस हिसाब से आप लोगों ने हर एक आइटम पे 18-18% लगाया होगा, है ना। और जब ये देखिए, ये यूपी का है और मेरे कंपनी भी यूपी की है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी जी एस टी 50%, मतलब इसका 50% मतलब 9%, और एस जी एस टी 50% मतलब 9% लग गया होगा ऑटोमेटिक। आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ा होगा। तो यहाँ पे हम हर एक आइटम में 18% न सेट करके हम क्या करेंगे,
कि यहाँ जो ये कंप्यूटर पार्ट्स एक ग्रुप है, इस ग्रुप पे 18% लगा देंगे, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी हम लोग के क्या होंगे, जितने भी हम लोग के आइटम्स होंगे, जो भी इस ग्रुप के अंदर आएगा, तो उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक उन सभी आइटम पे क्या लग जाएगा, 18%। मतलब इंडिविजुअल हम आइटम्स पे ना लगा के किस पे लगा रहे हैं, ग्रुप्स पे टैक्स लगाएंगे। और ग्रुप पे जब हम टैक्स लगा देंगे तो उसके अंदर जितनी भी आइटम्स को हम रखेंगे, ऑटोमेटिक उस पे भी टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर ना? एकदम इजी होगा। अब यहाँ पे चीज़ों को और बेहतर समझेंगे तो इसको मैं पहले प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और फिर मैं सेल का सिखाऊंगा आज, ठीक है ना। तो मैं कर लेता हूँ ओपन अपने टेली प्राइम को, और बेसिकली मेरे कंपनी जिसमें मैंने बताया था वो कंपनी क्या था याद नहीं आ रहा। अच्छा, ज्ञान विजन के नाम से तो नहीं बनाए थे। चलिए, मैं नया कंपनी बना के एकदम फ्रेश बता रहा हूँ, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं एजुकेशनल मोड में ओपन किया, और मैं डायरेक्ट परचेज वाउचर में जाके डायरेक्टली वर्क करूंगा। तो मैं पहले एक क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्रिएट कंपनी में सबसे पहले आपसे नाम पूछता है, तो मैं कह सकता हूँ डेमो जीएसटी मेरा कंपनी का नाम है, या डेमो जीएसटी ही लिख देते हैं। यहाँ पे स्टेट बताएंगे जरूर, मैंने यूपी लिख दिया, उत्तर प्रदेश। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पे एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे हम, एक्सेप्ट। इतना एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि जीएसटी यस करना है, तो आप कहेंगे यस करना है। यूपी रेगुलर ही रहने देंगे, यहाँ पे इसको नो रहने देंगे, और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर को पेस्ट कर देंगे, जो कि मेरा में भी जीएसटी नंबर ये तो नहीं है, मेरा जीएसटी नंबर ये नहीं है, रुकिए, तो यहाँ पर था। कहेंगे कल वाला ही रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा बस 2 सेकेंड, फिर इसके बाद सेल बता देंगे, ऐसे रिकॉल हो जाएगा। यहाँ जीएसटी नंबर हो जाएगा, और इसके बाद हम एंटर करते हुए इनवाइस को अभी, फिर ई वे बिल को अभी बंद कर दीजिएगा, नो। इतना करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डायरेक्टली मेरे को समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली वाउचर्स में आ गया, और मुझे परचेज करना है। तो आपको पता है आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा F9 बटन फंक्शन की का। तो देखिए यहाँ पे आ गया परचेज इनवाइस। परचेज में ही आपको सप्लायर का इनवाइस नंबर और डेट पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बिल नंबर 1 लिखा है, मतलब ये इनवाइस नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इनवाइस नंबर 1। अब इसी बिल में अगर डेट लिखा होता कि किस डेट को हम सामान खरीदे हैं, तो हम वहाँ पे डेट डाल देते, लेकिन फिलहाल नहीं दिया है तो 1 अप्रैल ले लिए। पार्टी नेम में यहाँ पे लिखा है क्या चीज़, राज कंप्यूटर, स्टेट इसका यूपी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टी नेम में यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं है, तो अल्ट के साथ आपको पता है सी दबाना है और पार्टी का नाम बनाना है। तो मैंने लिख दिया राज कंप्यूटर, और इसको किसके अंदर रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। इतना करने के बाद एंटर करते हुए यूपी रहने देंगे, क्योंकि ये यूपी का ही है। हाँ, अगर इसको हम रखते हैं रेगुलर, जो कि मैं रख ही रहा हूँ रेगुलर में ही, तो इसका भी हमको जीएसटी नंबर बताना पड़ेगा। मैंने जैसे कि जीएसटी नंबर बता दिया, लेकिन दोनों कोई का सेम नहीं हो सकता। मैं बेचने वाला हूँ, मेरा जीएसटी नंबर अगर ये है, तो ये खरीदने वाले का सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर कुछ ना कुछ अलग होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी के जगह पे कर दिया कि डी है, और यहाँ पे जेड के जगह पे लिख दिया 1, कुछ भी ऐसे। एंटर करते हुए देखिए इनवैलिड का एक मैसेज मेरे साइड आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जीएसटी नंबर डाला वो गलत है यूजर का, ठीक है ना। तो आप जब कहीं भी काम करेंगे, इस टाइप का कुछ मैसेज आ जाता है, अगर डीलर का या जिससे भी आप सामान खरीद रहे हैं उसका जीएसटी नंबर डाल रहे हैं, तो मैसेज आ जाता है, तो समझ जाइए कि आपने जो जीएसटी नंबर डाला है वो गलत है। तो यहाँ पे लिखा है द पार्टी जीएसटी IAN इनवैलिड, या तो आपका ये इनकम्प्लीट है। तो ये मेरा जनरली गलती है, तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बस सिखाना है, इसलिए मैं गलत टाइप कर लिया। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सब चीज़ डिटेल देख लेंगे। एंटर करके आगे, अब यहाँ पे भी एक तो क्रिएट कर लेना है आपको, क्या चीज़, परचेज। परचेज को किसके अंदर रखेंगे, परचेज अकाउंट। हाँ, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल,
और फिर यहाँ पे आपको क्या HSN कोड नहीं डालना है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं डालना है, आगे बढ़ जाएंगे और टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद सामान नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं क्रिएट सामान करने जाऊंगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि माउस, कीबोर्ड, यूएसबी हब और मॉनिटर ये सब किसके अंदर है, कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा माउस। तो यहाँ पे देखिए अंडर पूछ रहा है, तो अंडर अभी कुछ नहीं है, प्राइमरी है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अंडर, मतलब ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो अभी कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ग्रुप बोल रहा है क्या चीज, कंप्यूटर पार्ट्स। तो हम लोग एक ग्रुप ही क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट में जाके क्या बना लेंगे, कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, इसको बनाने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी रहने देंगे। अब ध्यान से बात को समझिएगा, कंप्यूटर पार्ट्स जो ग्रुप है, उस ग्रुप में ही हम क्या करेंगे, HSN नंबर अगर डिफाइन करना हो तो वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि इस ग्रुप का HSN नंबर ये है, और GST हम इसी ग्रुप में डिसाइड कर दिए 18%। तो जो हमारा ये ग्रुप है कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से, ये ग्रुप, इसके अंदर अब जब भी हम कोई आइटम रखेंगे ऑटोमेटिक उस पर भी कितना लग जाएगा, 18%। मतलब मुझे हर आइटम्स पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप क्या होता है कि स्पेसिफाइड डिटेल्स में, मतलब क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं कि 18% इस सामान पे लगेगा। तो कंप्यूटर पार्ट्स पे मैंने 18% सेट किया। अब देखिए, जैसे हमने यूनिट्स ये बना लिया, अंडर बना लिया, वैसे ही हम लोग को यूनिट बनाना है। क्रिएट में गए, यहाँ पे बना लेंगे PCS, और यहाँ पे मैंने PIECES लिख दिया। यहाँ पे मैंने बताया राज कंप्यूटर की एंट्री के बाद से फिर से बता दीजिए। ठीक है, वो दूसरा है, अभी करेंगे ना दूसरा वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रुप बनाने वाला जो था, PCS रखेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, एक्सेप्ट। तो माउस तो बन गया, और माउस का यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कितना पीस बोला है, 10 पीस 75 रुपए की रेट से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10 पीस कितने की रेट से, 75 की रेट से। अब नीचे दूसरा हम आइटम बनाएंगे कीबोर्ड। तो क्या कीबोर्ड आ गया, नहीं बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में जैसे गए तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, की बोर्ड, और यहाँ पे देखिए अंडर पूछ रहा है। अंडर में अभी कंप्यूटर पार्ट्स बना लिए हैं तो इसलिए नजर आ रहा है, नहीं बनाए होते तो कहाँ चले जाते, क्रिएट में। तो मैं 2 ही आइटम लूंगा इसमें का, फिर आगे वाला बताऊंगा तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे रख लेंगे कंप्यूटर पार्ट्स PCS, और बाकी सारा डिटेल उसी कंप्यूटर पार्ट्स के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और एंटर करके आगे आप बढ़ जाएंगे। अब कीबोर्ड मान लीजिए आपके पास 6 पीस है, 850 में, वहां नहीं देख रहा। अब यहाँ पे कौन सा GST लगाएंगे, तो राज कंप्यूटर भी यूपी का है, और हम भी कहाँ के हैं, यूपी के हैं। तो दोनों जब यूपी के हों, सेम स्टेट हों, तो CGST और SGST लगाएंगे, और वो ऑटोमेटिक आपका 50-50% बांट लेगा, आपको बांटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम CGST लगाएंगे, लेकिन लेजर नहीं बना है, तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ C, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CGST। और किसके यहाँ पे रहेगा CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, GST, और यहाँ पे CGST। लेकिन याद है कि यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालते, आप कभी भी यहाँ परसेंटेज मत डालिएगा, और एंटर करते हुए इसको क्या कर लीजिएगा, एक्सेप्ट। तो देखिए आ गया। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे अल्ट के साथ C, और लिखेंगे SGST, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ लेंगे GST, और क्या ले लेंगे, SGST। परसेंटेज नहीं डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे आप दोनों में यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है, अमाउंट। लगभग ये क्लियर है। ग्रुप कैसे बनाना है, और परचेज वाला लेजर तो आप लोग को आता है ना, क्लियर है। रिया जी को थोड़ा सा बस डाउट रहेगा, शायद उनको स्टॉक ग्रुप बनाने के टाइम वो लेफ्ट हो गई थी। बाकी सबको क्लियर है। सर मेरा नहीं हो रहा है, आप बोला में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ तक फंस रहे हैं ये बता दीजिएगा तब ना। स्टेप फॉलो सही हो रहा है, क्या क्या है, GST नहीं लग रहा है।
ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप स्टेट नहीं दिए होंगे, या तो आप जो जीएसटी में यस करने के बाद आपका रेगुलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। और फाइनेंशियल ईयर देख लीजिएगा, वो 2017 से ऊपर का ही होना चाहिए, क्योंकि 2017 से फाइनेंशियल ईयर पहले का होगा तो उस टाइम जीएसटी आया ही नहीं था, तो नहीं लगता है। तो फाइनेंशियल ईयर भी इफेक्ट करेगा आपको। अब तो मतलब आपने टास्क नहीं किया ना अर्चना जी, नहीं हो पा रहा होगा तो डेट में प्रॉब्लम होगा। हाँ, डेट भी हो सकता है इशू। हाँ, ठीक है। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, तो देखिए नोटिस करिएगा स्टेप को, ठीक है ना। और जो पुरानी वीडियोस है ना, उसको एक बार देख लेंगे ना, तो शायद क्लियर हो जाएगा जो कल वाला था कैसे करना है। ठीक, कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर से बताएंगे कभी, देखते हैं। ठीक, देख लीजिए अभी फिर से शायद क्लियर हो जाए। दिया जी आप भी देखिएगा, और बाकी सब आप लोग भी देखिएगा। बस मैं एक और क्वेश्चन करके फिर सेल को समझाऊंगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, मान लीजिए इस बार अपने स्टेट को न लेकर मान के चलते हैं कि मैं बंदा दिल्ली का ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ये बंदा है। तो नोटिस करिएगा यहाँ पे IGST 100%, तो मुझे नहीं IGST 100% लिखना है। IGST बस लगाएंगे ऑटोमेटिक वो 18% लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बंदे का क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टेट से ही वो समझ जाएगा कि वहाँ पे आई लगेगा कि सी लगेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या करना है। हमें एक सॉफ्टवेयर का ग्रुप चाहिए जिसमें विंडो XP और विंडो 7, मतलब दो ही मैं आइटम ले रहा हूँ, 18% पे होंगे। और उसके 100 CD 120 CD का यूनिट बनाना है हमको, जो कि इतने की रेट से है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो इसको करने के लिए सिंपल सी बात है कि जो कि है टेली प्राइम में आ जाना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला काम देखिएगा, हम लोग इनवाइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, और उस बंदे का नाम। तो बंदे का नाम हम लोग को पता नहीं है, पार्टी का नाम क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से हमने दिल्ली का है, जिससे सॉफ्टवेयर खरीदा। सॉफ्टवेयर में ये आइटम्स हैं, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक नाम बनाना होगा। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी करेंगे और लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प लिख दिया बस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, इसको रख लिया किसके अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। इतना करने के बाद एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ हमें दिल्ली डालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, दिल्ली, और एंटर करते हुए नीचे आएंगे। रेगुलर रख के यहाँ पे इसका GST नंबर मैं नहीं डाल रहा, छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि सीखने के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पे बोल रहा है परचेज, तो मैं परचेज ले लिया। हाँ, अगर परचेज का लेजर नहीं बनाए होते तो उसमें क्या क्या करना था ये देख लीजिएगा अर्चना जी और रिया जी। परचेज जब बनाएंगे आप और उसको रखेंगे परचेज अकाउंट के अंदर, तो आपको यहाँ शुरुआती टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल, अगर ये ऑप्शन आ रहे हैं तो, वरना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स को नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबिलिटी ये आएगा, इसको अप्लीकेबल ही रहने देंगे, ठीक है ना। HSN कोड जरूरी नहीं कि आप में आ जाए, और GST रेट डिटेल्स ये भी जरूरी नहीं कि आए, लेकिन यहाँ पर अगर आता है तो एज पर कंपनी ग्रुप, और यहाँ भी एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ सप्लाई पे जरूर फोकस करेंगे कि यहाँ पे हमको क्या ले लेना है, गुड्स, और फिर इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद अगर आप परचेज बना लेते हैं, जो कि मेरा यही वाला परचेज है, तो आपको बनाना होगा स्टॉक आइटम, अगर नहीं बना हुआ है तो। जैसे कि यहाँ पे सामान है विंडो XP और विंडो 7, तो आप XP और 7 कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपको देखिए नेम ऑफ लिस्ट आइटम में यहाँ पे क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे आपको बनाना है विंडो XP। लेकिन इसको किस ग्रुप के अंदर रखना है, सॉफ्टवेयर ग्रुप। तो सॉफ्टवेयर का ग्रुप तो यहाँ पे है नहीं, प्राइमरी ग्रुप है। तो अगर कोई ग्रुप नहीं है अंडर, तो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। हर चीज बनाने के लिए दिया है तो क्रिएट कर लेंगे। क्या ग्रुप क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को प्राइमरी ही रहने देंगे, मतलब जब भी हम कोई ग्रुप बनाते हैं और मेन ग्रुप है तो उसको प्राइमरी डाल देंगे। क्वांटिटी एडेड को छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पे HSN कोड अगर आप डालना चाहते हैं ग्रुप में ही, कि हर आइटम्स का मैं HSN कोड एक ही मान के चल रहा हूँ, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में जाकर यहाँ पे हम सामान का HSN कोड 6 अंक का टाइप कर देंगे। जहाँ कहीं भी आप काम करेंगे वहाँ आइटम वाइज या ग्रुप वाइज आपको HSN कोड बता दिया जाएगा, आपको वही टाइप करना होगा।
यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल, तो टैक्सेबल में आप डायरेक्टली 18% या जितना परसेंट होगा वो टाइप कर देंगे। इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मुझे यहाँ पे पीसीएस नहीं, यहाँ पे बात किया है सीडी की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा सीडी, लेकिन सीडी तो बना हुआ नहीं है, तो जो भी चीज़ नहीं बना है बस क्या करेंगे क्रिएट कर लेंगे, ऊपर में मिल ही जाता है क्रिएट। तो यहाँ पे लिख लेंगे सीडी। सीडी भी हम लोग का एक तरीके से, एक सीडी मतलब एक नंबर, दो सीडी मतलब दो क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम सीडी मीन्स ऐसे लिख सकते हैं नंबर्स, मतलब मेरा एक सीडी नंबर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नॉट्स, मतलब यूनिट मेजर किसके अकॉर्डिंग होगा, नॉट्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सीडी जैसा कोई यूनिट नहीं है, तो हमें खुद सोचना होगा कि किस टाइप का यूनिट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं नॉस। एंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे सीडी, एक सीडी मतलब एक नंबर, एक क्वांटिटी पीसेस में बिक रहा है ना, तो यहाँ पीसीएस भी ले सकते हैं, नॉस भी ले सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करते हुए विंडो एक्सपी भी बन गया, जो कि मान लीजिए मैं अपने तरफ से बोल दे रहा हूँ 6 क्वांटिटी 6500 की रेट से है। उसके बाद मान लीजिए विंडो 7 की सीडी है, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, तो अल्ट के साथ सी बना के मैंने लिख दिया विंडो, विंडो 7, और मैंने इसको रखा सॉफ्टवेयर के अंदर। एक बार ग्रुप बना लेंगे तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ले लीजिए। यूनिट भी एक बार बन गया तो उसको डायरेक्ट ले लीजिए। और देखिए जैसे ही आप ग्रुप लेंगे ऑटोमेटिक एचएसएन कोड और जीएसटी का रेट भी सेट हो जाएगा, मतलब बार बार मुझे सभी आइटम्स में सेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी फिर से डालता हूँ और कुछ इस टाइप से क्वांटिटी के बाद रेट डाल के एंटर करते हुए नीचे आता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सी जीएसटी लगाना भी चाहूँ तो अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि या तो ये कंपनी हमारा किसी और स्टेट का है, तभी मेरा सीजीएसटी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है लगेगी सिर्फ आईजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी अपने ही स्टेट वालों में लगता है, और मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट को दिल्ली का बनाया है, तो यहाँ पे मैं यूपी का, ये दिल्ली का, तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा आईजीएसटी और रखूँगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर लूँगा जीएसटी, आईजीएसटी, और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ये नजर आ जाएगा अमाउंट टैक्स का, और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे आप एक्सेप्ट। मे भी आप लोग को परचेज का यहाँ तक का कहानी समझ आया होगा, समझ गए? ठीक है विनीत जी, बाकी लोग अर्चना जी थोड़ा फोकस करिएगा कि हो जाए आज, वीडियो देख के एक बार रिवाइंड पीछे आगे पीछे कर करके, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ फंसिएगा आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी लोग आप लोग को आया, सब लोग जीएसटी में प्रेजेंट नहीं डाला था, प्रेजेंट 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 वो क्या होता है डेट होगा सर, प्रेजेंट डेट, हाँ देखिएगा, ठीक है ना। परसेंटेज नहीं डाले थे, अच्छा हाँ स्टॉक आइटम्स में परसेंटेज नहीं डाले होंगे, तो अब ग्रुप वाइज करिएगा हो जाएगा, ओके। परसेंटेज नहीं डालिएगा तो कैसे आएगा, कैलकुलेट खुद नहीं करेगा। बाकी लोग क्लियर ना। अब हम लोग चीज़ों को मेन सीखने जाएंगे। ये था कि यूनिट कैसे ओपन करेंगे। यूनिट बनाने के लिए देखिए जैसे जाएंगे ना तो क्रिएट वहीं पे आ जाएगा, यूनिट पे डायरेक्ट बना लीजिएगा, अल्ट के साथ सी मारेंगे यूनिट्स बनने के लिए आ जाएगा। जैसे हर चीज़ को बनाना हो, जैसे पीसीएस नॉस नहीं मिल रहा है और आप जब जाएंगे आइटम बनाने तो खुद पूछेगा अंडर और यूनिट्स, तो यूनिट नहीं बना होगा तो अल्ट के साथ सी मार दीजिएगा, तो वहीं पे बनाने के लिए आ जाएगा। अगर अंडर वाले में है, ग्रुप वाले में, और अल्ट के साथ सी मारेंगे तो ग्रुप बनाने के लिए आ जाएगा। तो जो चीज़ नहीं बनाए ना वहाँ पहुँच के बस मार दीजिए अल्ट के साथ सी, बनाने के लिए आ जाता है, ये शॉर्टकट है। हाँ एक चीज और, अब मेन चीज क्या था कि अभी हम लोगों ने खरीदा हुआ सामान का इनवॉइस का रिकॉर्ड टैली में कर रहे थे कि किस सामान पे कितना परसेंट टैक्स लगा था और कितना क्वांटिटी में हमने खरीदा है। अब मान लीजिए वो सामान हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा ध्यान से, या तो हम उन बंदों को बेचेंगे जिन जो पहले से रजिस्टर्ड हो, डीलर को बेच सकते हैं, या तो हम ऐसे लोगों को बेचें जो कि कस्टमर हो जिनका जीएसटी नंबर ना हो। मतलब हम किसी डीलर को भी बेच सकते हैं, हम किसी कस्टमर को भी बेच सकते हैं। अब डीलर दो टाइप का होगा, रजिस्टर्ड में दो टाइप का यूजर होगा, एक होगा क्या चीज रेगुलर, एक कंपोजिशन, तो दोनों सेम में आ जाएगा। बस हमको दो चीज देखना है, रजिस्टर्ड है कि नहीं।
रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड में भी दो होंगे, कंपोजिशन और रेगुलर। ये थ्योरी वाले चैप्टर में आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब मेन हम लोग इनवाइस जनरेट करने जा रहे हैं। इनवाइस मतलब बिल बनाने, जैसे किसी को सामान बेचे तो बिल कैसे दिया जाएगा। तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा। ये तो हम लोग का कल तक का ही कथा भारती था, बस हम लोगों ने इसमें आज क्या नया किया कि जो आइटम वाइज हम टैक्स लगा रहे थे उसको किस में कर दिया, ग्रुप वाइज कर दिया। एक ग्रुप में टैक्स लगाइए, ऑटोमेटिक सभी आइटम्स पे लग जाएंगे। क्लियर ना। तो अब स्टार्ट किया जाए सेल। आधा घंटा हमारा इसी में गया। आज हम सोच रहे हैं जीएसटीआर का भी थोड़ा दिखा दें कि कैसे कैसे होता है, फिर कल हम लोग कंपोजिशन लेके चलेंगे। चलें स्टार्ट करें। ऐसे कर दीजिए थोड़ा सा थम्स अप, तो हमको लगता है कि हाँ सुन रहे हैं, हमारी बातें कानों तक पहुंच रही है। इसकी वीडियो नहीं मिलेगा, मिलेगा जब मेरा नेट कनेक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको नेट पे अपलोड करूँगा। ठीक है। शायद 2 दिन लग सकता है, लेकिन टाइम लग सकता है तब तक, इसीलिए थोड़ा सा देखिएगा इसको ध्यान से। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं स्लो बताने की कोशिश करूँगा। परचेज वाला मैं तेज पढ़ाया इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कल पढ़ा चुका था। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मेरे पास एक डीलर है, मतलब एक कस्टमर है, राहुल, ठीक है, या कोई भी है। उसको मैं एक माउस बेच रहा हूँ और एक कीबोर्ड बेच रहा हूँ, या माउस और विंडोज 7 की सीडी बेच रहा हूँ। लेकिन वो कस्टमर मेरा यूपी का ही है, मतलब अपने सेम स्टेट का। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो सामान बेचेंगे उसके के लिए हमें F8 प्रेस करना होगा और हम लोग को चले जाना है सेल्स में। यहाँ कहीं भी इनवाइस नंबर का जिक्र नहीं होगा। इनवाइस नंबर, ये ऊपर नंबर 1 लिखा है ना, यही आपका इनवाइस नंबर है, मतलब आपका बिल नंबर, रसीद नंबर, ऑटोमेटिक वो जनरेट होता है। जिस डेट में आप जितने बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतना नंबर पे इनवाइस क्रिएट हो जाएगा। तो आप इनवाइस नंबर चेंज नहीं कर सकते। जो रसीद होता है उस रसीद का नंबर कोई चेंज नहीं करता, रसीद नंबर वही रहता है। तो वही ऐसे ही समझिए इनवाइस नंबर। मैं किसको सामान बेच रहा हूँ आप क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, तो शायद मे भी इस क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में कहीं सेल्स का होगा। है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है रघुराज, ठीक है, स्टेट यूपी का है, जिसको माउस बेचा जा रहा है और कीबोर्ड और यूएसबी हब और मॉनिटर भी बेचा जा रहा है। 8 क्वांटिटी इतना की रेट से। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि इसको मैं माउस बेच रहा हूँ और इसको मैं बेच रहा हूँ क्या चीज़, कीबोर्ड बेच रहा हूँ। ठीक है, 2 चीज़ मैं बेच ही रहा हूँ। कीबोर्ड बनाया हूँगा तो, और वहाँ पे ये मेरे सेम स्टेट का है बंदा, और 8 क्वांटिटी और इतना इतना रेट है। तो मैं रघुराज के नाम से बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे पार्टी नेम रघुराज है नहीं, तो आपको सिंपल पता है क्या करना होगा, अल्ट सी, और यहाँ पे आपको लिख लेना है रघु, और क्या लिख लेना है, राज। इसको रख लेना है सन्ड्री डेटर, जिससे भी हमको पैसा लेना है, मतलब जब भी हम किसी को सामान बेचेंगे तो उसको रखेंगे सन्ड्री डेटर में। रघुराज सन्ड्री डेटर हो गया। और यहाँ स्टेट यूपी जरूर रहने देंगे। अगर हमको यहाँ पे ये पता है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे रेगुलर ही रहने देंगे और एंटर कर देंगे। इसका अगर मेरे पास जीएसटी नंबर होगा, अगर बाई चांस होगा, तो हम यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। जब भी ये अगर रेगुलर है तो यहाँ पे हम लोग इसका जीएसटी नंबर होगा ही, तो वो हम टाइप करके आगे बढ़ेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और इतना कर लेने के बाद हमको उसका सारा डिटेल्स, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पे लेने के बाद एंटर, आपको यहाँ पे सेल्स लिखना है। तो सेल का लेजर नहीं बना हुआ है, तो आप क्रिएट में जाके क्या लिख लेंगे, सेल। सेल को किसके अंदर रखा जाता है, सेल अकाउंट के अंदर। अब सेम प्रोसीजर है जैसे परचेज में, ध्यान दीजिएगा। परचेज में बहुत सारा लिस्ट खुला था, वैसे ही यहाँ पे भी लिस्ट खुल सकता है, और जो कि खुला। तो वैसे ही सारे चीज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लेना है शुरुआत चीज, ठीक है। और नॉट अप्लीकेबल के बाद यहाँ पे आपको ये जो लिखा है इसको भी नॉट अप्लीकेबल ले लीजिए, स्टेटरी डिटेल्स को। और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी को अप्लीकेबल रहने देंगे। एचएसएन को भी एच पर कंपनी ग्रुप, और जीएसटी रेट को भी एच पर कंपनी ग्रुप। हाँ, टाइप्स ऑफ सप्लाई में क्या ले लेंगे, गुड्स, सेम परचेज की तरह। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब सामान जनरली जाहिर सी बात है, जब हम सामान परचेज कर लिए हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सेल करने के लिए वो बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए माउस में लिखा तो देखिए यहाँ 10 क्वांटिटी बता रहा है। मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट वाला मैं बताया था, वो सब भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ऊपर होगा। सर मेरे में नहीं आया, क्या चीज़? नई कंपनी तो नहीं बनाई है। क्या नहीं आया रिया जी? जी देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, अल्टर में जाके उसको थोड़ा सा देखिए, कहीं कुछ ना कुछ छूटा होगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखिएगा, जीएसटी के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो जीएसटी में सेल वाले में, हाँ फिर से देख लीजिए, सेल वाले में जनरली अगर उसी कंपनी में काम करिएगा जो मैं अभी परचेज की थी, ठीक है ना सब सामान, तो यहाँ पे देखिए एक जीएसटी अप्लीकेबल वाले में यहाँ पे अप्लीकेबल जरूर रखिएगा, ठीक है, अप्लीकेबिलिटी में यहाँ पे। और उसके बाद बस लास्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है टाइप्स ऑफ सप्लाई, और कुछ नहीं। ये सब अगर नहीं भी आएगा तो चलेगा, बस आपको ढूंढना है टाइप्स ऑफ सप्लाई जिसमें आपको लेना है गुड्स। सेल को सेल के अंदर रखिएगा और बाकी सब चेक करिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने माउस कहा, माउस मान लीजिए मैंने कह दिया 3 पीस, मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो भी बोला हो, ठीक है। अब मैंने कह दिया ये कितना, 850 के रेट से। इसके बाद मैंने क्या किया, बोर्ड कीबोर्ड 2 पीस 1050 के रेट से। शायद इधर वाला हिस्सा छुप जा रहा है ना, इधर देखिए 1050 के रेट से। अब जब 2 आइटम हो गया तो अब यहाँ पे हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे? अगर मैं आईजीएसटी लगाना भी चाहूँ तो अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि रघुराज यूपी का है और मैं भी यूपी का हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीजीएसटी, और क्या लगाएंगे, एसजीएसटी, ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ गए। और एंटर करते हुए इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है ना, समझ आया? थोड़ा परचेज के ही तरह है, पूरा कोई कहानी चेंज नहीं है, बस जिससे खरीदते थे आप, क्लियर है सर, ठीक है विनीत जी। बाकी लोग, अर्चना जी भी ठीक है, मनोज जी भी कह देंगे कि हाँ सर क्लियर है, झूठ मत बोल दीजिएगा। क्लियर है ना मनोज जी? सर यस सर, देखिए कहे थे। रिया जी को थोड़ा सा डाउट होगा, रिया जी हुआ आपसे? गुड, अगर हो गया तो चलिए फिर से देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें आप लोग को बतानी है थोड़ा सा, ठीक है। फिर से अगेन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। हाँ, हम्म, इसको मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज नहीं, ये वाला ऑप्शन, हाँ ओपन पिक्चर अ पिक्चर, हाँ ये वाला, इससे ऐसा नज़र आते रहेगा। कहाँ पे तो थे, देखिए एक और बता दीजिए करके, हाँ वो बता रहा हूँ मैं, एक और बताऊँगा, ऐसे क्लियर रहेगा। देखिए मान लीजिए मैं इसमें मान के चलता हूँ, एक आईजीएसटी वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है ना। अपने हिसाब से मान लीजिए मेरे पास कोई वो है, अ, राम कुमार नाम का एक डीलर है जो कि वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो राम कुमार यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अल्ट के साथ सी करके पहला काम करूँगा कि राम कुमार नाम का एक लेजर बना लूँगा, उसको रखूँगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि फ्यूचर में मुझे इससे पैसा लेना है। मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैश देके अगर बात हो गया होगा, सामान सामने वाला को मैंने कैश में बेचा हो तो क्या करेंगे, तो इसको भी समझेंगे। पहले अभी समझिए राम कुमार को। अब मान लीजिए ये वेस्ट बंगाल का है, तो इसके स्टेट को जरूर चेंज कर देंगे वेस्ट बंगाल। ये नहीं कि यहाँ चेंज नहीं किया और वहां जाके आईजीएसटी मारे जा रहे हैं, आ कहे नहीं रहा, तो यहाँ स्टेट डालेंगे तभी वो इंटर और इंट्रा समझ पाएगा। तो यहाँ वेस्ट बंगाल आप सेट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आइएगा,
तो अगर इसका जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल वाले को तो बेच रहे हैं, लेकिन ये कोई डीलर नहीं है, ये कस्टमर है। मतलब जैसे कि ऐसे ही नहीं खरीद लेते हैं, वो आगे नहीं बेचेगा। तो वो अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर लिखा है ना यहाँ पे, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सामने वाले का मुझे जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा, वो ऐसे ही खरीद के चला जा रहा है, गायब है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि उस डीलर या उस व्यक्ति का जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, अगर उसका जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है और उसको मैं सामान सेल कर रहा हूँ, तो उसको मैं रखूंगा अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। वैसे यहाँ पे टैली में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, अनरजिस्टर्ड लेते ही यहाँ से गायब हो जाना चाहिए था। रेगुलर या कंपोजिशन लेंगे दोनों टाइप में, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, जैसे मैं किसी से सामान खरीदता हूँ लैपटॉप, तो क्या मैं जीएसटी नंबर उसको बताता हूँ? नहीं। तो वो क्या करेगा, यहाँ जीएसटी नंबर नहीं डालता है, वो क्या करेगा, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर का सिलेक्ट कर लेगा। वैसे ही आप भी जब किसी को सामान बेच रहे हो, तो देखिए खरीदने वाला रेगुलर कस्टमर है कि नहीं, और उसका क्या कहते हैं जीएसटी नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ लेंगे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, और इतना लेने के बाद एंटर करते हुए इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से उसका डिटेल खुलेगा, जहाँ पे आपको उसका स्टेट बताएगा, डिटेल्स बताएगा, और यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा। यहाँ पे हम सेल को लेंगे। सेल में तो आपको पता ही है, बस सेल अकाउंट चेंज करना है, बाकी सारा परचेज जैसा ही पूरा मैथड रहेगा। तो मैं यहाँ पे सेल ले लिया। सामान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए इस बार मैंने कर दिया विंडो की सीडी है 4 पीस, जो कि 9800 की है। साथ ही मेरे पास कीबोर्ड, अभी मैं दो अलग अलग ग्रुप का आइटम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये नहीं कि विंडो का ग्रुप है, सॉफ्टवेयर का ग्रुप है, तो उसी टाइप का आइटम लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी ग्रुप का आइटम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर विंडो 7 पे 10% और कीबोर्ड पे 12% लगता है, तो वो ऑटोमेटिक काट लेगा। मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में डाल दिया है ना, बस। तो आप कोई भी ग्रुप के आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। तो मैंने इसीलिए दोनों अलग अलग ग्रुप के आइटम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं 2 लिखा, और 1050 की रेट से, अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। 1050 की रेट से यहाँ पे वैल्यू आया। टोटल अमाउंट के जस्ट नीचे जाएंगे और यहाँ पे CGST लगाने की कोशिश करिए, अमाउंट नहीं आएगा। वजह जानते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पे हम C और S नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं सिर्फ IGST। क्यों लगाएं, क्योंकि ये दूसरे स्टेट का है। और यहाँ पे देखिए ये जो कैलकुलेट किया है ना, पूरा 18% 100% कैलकुलेट किया होगा, हमको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एंटर एंटर करके आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा एक चीज बताने जा रहा हूँ। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट जब कर लेंगे, तो एक्सेप्ट करते ही किसी ने कह दिया वो बिल प्रिंट करके नहीं दिए, तो मतलब जो अभी हमने सेल किया, ये सेल ही हुआ ना, उसका बिल बना के दो। अब मैं जाऊंगा पीछे, DSS में जाऊंगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटिस्टिक्स में, टाइम लगेगा। तो यहीं पे आप लोग कीबोर्ड में देखेंगे एक पेज अप बटन होगा, अब एक होता है पेज डाउन बटन। तो पेज अप बटन दबाएंगे आप, तो तुरंत यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर 2 खुल जाएगा। मतलब अभी अभी जो आपने क्या किया है, सेल किया, वो खुल गया तुरंत। अब तुरंत अगर कोई करेक्शन करना हो, तो यहीं पे हम तुरंत करेक्शन कर सकते हैं। जल्दी से गलती हुआ रहेगा, तो तुरंत यहीं पे हम क्वांटिटी, अच्छा 4 नहीं 5 पीस था, तो तुरंत चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर तुरंत कोई सेल करने में आपसे गलती हुआ है, जैसे एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 लिखा है, और मैंने 2 वाले में गलती किया, तो बस कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे, पेज अप। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ नंबर कितना आ गया, 2। फिर पेज अप किए तो देखिए क्या आ गया, 1। और पेज डाउन किए तो क्या आ रहा है, 2। मतलब यहीं से हम सारे इनवाइस को पेज अप कर करके जाके देख सकते हैं, और पेज डाउन कर करके वापस आ सकते हैं। और जब ये खुल जाएगा, तो आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा प्रीव्यू। सर नहीं हो रहा है ये फंक्शन, देखिए हाँ, पेज अप और पेज डाउन बटन नहीं काम किया। सेल में एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी एंट्री आपने पास किया होगा वो एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद
जब यहाँ पे इनवॉइस, रुकिए मैं बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ इस टाइप से लिखा हो, 3 या 2 जो भी हो, खाली हो एकदम, तब आप कीबोर्ड का पार्टी नेम पे कर्सर रहना चाहिए, बस पेज अप दबाइएगा। कीबोर्ड में एक बटन होता है पेज अप, उसको प्रेस करिएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा आपको पिछला वाला। हो रहा है? एक बार स्क्रीन के बीच में क्लिक करके फिर करिएगा। हाँ, तो पेज अप कर लिए। यस, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा भैया जी। अब सब लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर मुझे इसका बिल इनवॉइस प्रिंट करना हो तो कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा प्रीव्यू। याद है आप लोग को, मैंने कंपोजिशन वाले में बताया था कि बिल में क्या लिखा होना चाहिए। रेगुलर स्कीम के अंदर जो भी रजिस्टर्ड यूजर होगा या कह सकते हैं डीलर होगा, उसके बिल में क्या लिख के आना चाहिए? तो उसके बिल में लिख के आना चाहिए टैक्स इनवॉइस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है इसके बिल में, टैक्स इनवाइस। मैंने बताया था जो रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड होता है डीलर, उसके बिल में क्या लिख के आएगा? टैक्स इनवाइस। और देखिए इनवाइस नंबर 2 है, डेट है, आपकी कंपनी का नाम जो कि मेरी कंपनी का नाम है डेमो जीएसटी, और ये खरीदने वाले का नाम, और यहाँ पे देखिए IGST लिखा है, और ये सामान का नाम लिखा हुआ है, देखिए HSN कोड डाला हुआ है यहाँ पे सामान का, और साथ ही नीचे आएंगे तो आपको बताएगा किस सामान पे कितना परसेंट टैक्स लगा है। तो देखिए बता रहा है 49,000 वाले पे भी 18% और 21,000 वाले पे भी 18% लगा है। तो इस तरीके से ये इसके पूरे बिल का डिटेल्स है। तो किसी भी सेल किए हुए सामान का अगर बिल बना के देना हो, इनवाइस बना के देना हो, तो बस उसके इनवाइस को यहाँ पे सेलिंग वाले एंट्री को ओपन करेंगे और कंट्रोल के साथ पी कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस या नो? एक और ठीक है। बस पेज अप पेज डाउन से ओपन करेंगे, कंट्रोल के साथ पी करके उसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, वो इनवाइस होगा। तो अगर हम लोगों ने सेल करना सीख गया, अब क्लास को यहीं पे सेल तक ही क्या करेंगे, लिमिटेशन लिमिट करेंगे। हाँ, कल मैं जो सिखाऊंगा वो रखेगा कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर यूजर क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे करेगा। और सर्विस पे, जैसे अगर मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ, ये तो सामान बेच रहे थे, सर्विस बेच रहा हूँ तो उस पर कैसे टैक्स लगेगा, क्योंकि जरूरी नहीं सब लोग क्या कर रहे हो, सामान ही बेच रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो GSTR है। आपको पता है सेल्स की एंट्री कौन से GSTR में दिखेगी और परचेज की एंट्री किस GSTR में दिखेगा? याद है, पढ़ाए थे हम? याद है कि भुला गए? चैट बॉक्स में लिखिए, तो थ्योरी क्लास का थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। परचेज की एंट्री किस GSTR में दिखेगी, 1 या 2 में? भूल गए ना? कोई दिक्कत नहीं। सेल की एंट्री, परचेज और सेल का जो वो क्या कहते हैं, जो मैंने असाइनमेंट भेजा है ना आप लोग को, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। तो वो असाइनमेंट को ना ग्रुप वाइज, जैसे अभी मैं किया हूँ ना कि सभी सामान का एक ग्रुप बना के उसमें परसेंटेज लगा के किया हूँ, वैसे ही सेम आप लोग सारी परचेज वाली एंट्रीज को करेंगे, और सारे सेल वाला उसी के जस्ट नीचे जितना भी है वो सेल वाले आप लोग ट्रांजेक्शन को पास आउट करेंगे, ठीक है ना। कर चुके हैं फिर भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, ऐसा कहीं सुने थे, ठीक है। चलिए मैं GSTR के बारे में बता रहा हूँ। तो परचेज जब आप कर लेते हैं तो वो GSTR 2 में शो करता है, और सेल किया हुआ आपका शो करता है कहाँ पे, GSTR 1 में, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और दोनों को GSTR 3 में शो करेगा। तो चलिए मैं रिपोर्ट्स देखना सिखाता हूँ। हाँ, अभी रिपोर्ट्स में बहुत सारे एरर्स होंगे, ये एरर्स को भी हम लोग रेक्टिफाई सही करना सीखेंगे, लेकिन आज नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बस आज GSTR देखेंगे, शायद क्लियर ना हो, समझ भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी परचेज और सेल पे फोकस रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ टैली में, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो तो शेयर है ही सर, आज के लिए काफ़ी है, जान रहा हूँ जान रहा हूँ जान रहा हूँ।
आज के लिए सबके के लिए काफ़ी है, यहीं पे एंड कर दें। सब लोग कह दीजिए हाँ सर, मतलब जो मर्जी, यस नो। देखिए यस सर मनोज सर जी का आ गया, ठीक है। तो आज यहीं पे हम एंड करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग के ग्रुप में मैं कुछ वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, नया कोर्स का वो भेजा हूँ, पोस्टर वोस्टर। आप लोग थोड़ा बहुत स्टेटस स्टेटस लगाइए कि हमारा थोड़ा प्रमोशन हो, बच्चे स्टूडेंट मिले एक दो ठो, ठीक है ना। मिनिमम रेट पे बहुत कम पे चला रहा हूँ। हाँ, तो मैं और भी पोस्टर भेज दूंगा, हो सके तो परेशान मत होकर ग्रुप लेफ्ट मत कर दीजिएगा, अभी कोर्स बचा है आप लोग का। तो यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं, रैप अप करेंगे। सल सेल GSTR 1 में होगा, ठीक है। और परचेज GSTR 2 में होगा। और GSTR 3 में परचेज और सेल दोनों दिखाएंगे। GSTR 4 होता है, उसमें कह सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड यूजर का GSTR 4 में दिखेगा। ये GSTR वाला कहानी जो है ना, कल हम लोग समझेंगे, ठीक है। और सैटरडे तक पूरा GST का हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके रहेंगे। पेरोल रह जाएगा और बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी, तो लगभग ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। फिर एग्ज़ाम का डेट भी आप लोग को दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करा के जम के, ठीक है। एक दिन फिर से मैं क्वेश्चन बोलूंगा, फटाफट करना सीखना होगा आप लोग को। अब अल्ट सी आप लोग को करने आ गया है ना। किसी दिन वो वाला गेम शुरू किया जाए जिसमें मैं क्वेश्चन बोलता जाऊँ, आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस होगा। तो चलिए ठीक है, मैं यहीं पे क्लास को एंड करूंगा। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, टास्क को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग, सेल वाला भी और परचेज वाला भी जो दिया हुआ है नीचे, वो फिर से मैं फाइल नहीं भेजूंगा, दोबारा प्रैक्टिस करना है।